नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत है। मोदी, मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का यह सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बिना संभव नहीं। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। और वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ाने में सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हुए। लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को मिला क्या, ये बड़ा सवाल। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव सेट कर दिया गया। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव्स जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या है? सवाल यह भी है कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति विचार क्या है? क्या वाकई में वो उन्हें नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है। और इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरते हैं, तो जो जवाब मिले वो न सिर्फ दिलचस्प थे बल्कि आंखें खोलने वाले भी। इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए, ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए। और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उनकी हकीकत भी बेपर्दा हो जाए। श्रीनगर की खूबसूरत हवाओं के साथ जहलिम किनारे पे अपने मेजबान तजम्मुल का भारत 24 में आप सबका इस्तकबाल है। याकूब लाला, थोड़ा सा दिखाइएगा। जहलिम रवां दवा है, खामोशियां हैं, आहें हैं और बहुत कुछ जम्मू कश्मीर से आम लोग कहना चाहते हैं। और इसी जहलिम किनारे में 2024 में जम्मू कश्मीर का आम नागरिक क्या सोचता है, जम्मू कश्मीर के आम नागरिक ने क्या कुछ तैयारी कर रखी है। मोदी, मुल्क और मुसलमान का एक और एपिसोड लेकर हम जहलिम किनारे श्रीनगर के पांथा चौक इलाके में मौजूद हैं और मकामी लोगों से बातचीत करते हैं। लतीफ़ साहब और मस्जिद शरीफ से जब बाहर आए, इत्तेफाक देखिएगा, नमाज ज़ोहर के बाद जब वापसी हुई तो हमने कहा चलो क्यों ना हम पूछें इनसे कि मोदी, मुल्क, मुसलमान और चौथा एम जब है तो वो मस्जिद शरीफ आता है। लोगों का क्या इस पे रद्दमल है, लोग किस तरह की सोच रखते हैं। लित्ता, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोदी, मुल्क और मुसलमान, किस तरह से आप इस इक्वेशन को देखते हैं जो एक ओपिनियन एक खड़ा किया गया था कि शायद मोदी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ हो। पहले तजम्मुल साहब, आपका खैर मकदम है। जिस तरह आप ये न्यूज़ चलाते हैं शहर शहर गांव गांव अपना पैगाम पर, जहाँ तक मोदी, मुल्क और मुसलमान का ताल्लुक है, ये 3 अलग अलग एक सब्जेक्ट, 2003 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। मोदी, बहस, डेवलपमेंट। अगर मैं कश्मीरी देखूं, 3 चीज़ें मोदी ने बहुत अच्छी की। पत्थरबाजी रुकी, हुर्रियत कैलेंडर ख़त्म हो गया, पकड़ दकड़ का माहौल ख़त्म हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। बहस प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं ये कहूँ, ये चीज़ें कश्मीर में हुई, ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मुल्क की सालमियत अवलीन फ़र्ज़ होती है सबके लिए। मुल्क, मोदी, मुल्क स्टेबल होना, मुल्क की सालमियत के लिए काम करना, मुल्क की यकजहती को का मुल्क को स्टेबल रखने के लिए, वो कोई भी फ़र्द हो, कोई भी जमात हो, उन सब का फ़र्ज़ है कि जब मुल्क स्टेबल रहेगा तो स्टेट है स्टेबल। जहाँ तक इसमें एक लफ्ज़ मुसलमान आता है, इफ माई नॉलेज डज नॉट मेक मी रॉन्ग, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी मेरे मुल्क की है, इसमें करीबन 30 करोड़ की मुसलमान की आबादी है। इसमें कोई दो राय नहीं। आई मे बी एफिलेटेड विद एनी पार्टी, बट मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात यकीनन मोदी के दौर में हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी तरफ वापस आना चाहेंगे। आपकी तरफ जो मैं चाहूँगा कि ये जो जम्मू कश्मीर की सरकार को जो स्कीमें वगैरह मिली है मरकज़ से, उन स्कीमों का कितना फ़ायदा हुआ आम लोगों को? जैसे उज्ज्वला स्कीम है, जैसे आपके जो अस्पतालों में इलाज के लिए आपके आयुष्मान भारत कार्ड वगैरह है, मुसलमानों को कितना फ़ायदा हुआ? मुसलमानों को तो ठीक ठाक फ़ायदा हुआ, लेकिन किस तरह से देखते हैं मोदी, मुल्क और मुसलमान का? मोदी अच्छा किया, मुसलमानों के लिए भी, हर किसी हिंदुस्तानी वासी के लिए उसने अच्छा किया। मोदी ने सबसे पहले ये चीज़ किया कि गरीबों के लिए चाहे कोई भी हो तो गोल्डन कार्ड का उसने इंतज़ाम किया है, जो हॉस्पिटलों ने बाकी चीज़ों में हमें बहुत सारा मदद
हमें मरहम होता है उस चीज़ से लिए। दूसरी बात यह है कि उसने जो यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग थे, बीपीएल जिनको है राशन कार्ड, उनको फ्री राशन मिलता है। ठीक किया, डेवलपमेंट भी अच्छी हुई। तो हम अपने कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर की बात, डेवलपमेंट अच्छी रही यहाँ पे, उसने डेवलपमेंट भी किया, ठीक ठाक हुआ उसका, मोदी जी का। तो क्या माहौल है दरगाह का, पीर दस्तगीर साहब का, बाकी जियारतों का, वहाँ क्या माहौल है जब आप मोदी और मुसलमानों के इस इक्वेशन को देखें? ठीक है, माहौल तो ठीक है वहाँ पे। जैसे कि हमारा जो दरगाह हजरत बल है यहाँ पे, या कोई भी दरगाह जियारत हो, हम आराम से जा सकते हैं वहाँ पे, आराम से नमाज पढ़ सकते हैं। अलबत्ता जो यहाँ पे सिक्योरिटी के लिहाज से हम जामा मस्जिद की ओर देख लेते हैं। जामा मस्जिद में तो नमाज कभी कभी पढ़ा नहीं हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटी के रीजन की वजह से वो देखना पड़ता है इनको। बाकी ठीक ठाक हुआ, अच्छा हुआ, बहुत ठीक अच्छा। चल रहा। तो ये जो आम लोगों की जब आप बात करते हैं तो कहीं पे है ऐसा माहौल कि मोदी से डर लगता है मुसलमानों को? ना वैसे तो नहीं है। अलबत्ता कुछ अनासर ऐसे होते हैं कि जो हम सिंपली ये माने कि पार्टियां बाकी चीजें होती हैं, कोई गलत जो करेगा तो उसको तो भुगतना ही पड़ेगा ना, ये तो सीधी सी बात है। बाकी डरने वाले की कोई जरूरत नहीं है। कभी तक आज तक मैंने कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं सुना है कि किसी मुसलमान ने किसी मुसलमानी की वजह से, मतलब जैसे अपने रिलीजन हो उसकी वजह से मोदी जी ने उसके साथ गलत रवैया इस्तेमाल किया। तो आप दिल्ली से एक दोस्त है, आइएगा इधर, योगेश जी 1 मिनट आइएगा। आप दिल्ली से हैं, आप कश्मीर में हैं, कितना अच्छा लगा। हम दिल्ली होते हैं, दिल्ली हमारा सेकंड होम होता है। कश्मीर में आकर मोदी, मुल्क और मुसलमान का इक्वेशन आप लोगों के बीच में रहे, आपको कैसा माहौल लगा? माहौल देखो, हम इतना डीप डिस्कशन तो किसी से करते हैं नहीं नॉर्मली। जो भी बातें होती है लोगों के दिल के अंदर ही होती हैं। तो हम लोग तो घूमने फिरने के पर्पज से आते हैं। तो कैसा लगा, चूंकि जो कश्मीर का परसेप्शन दिल्ली में था वैसा माहौल आपको परछाई कैसी दिखी? 370 हटने से देखो, दो इसमें कोई शक तो है नहीं कि दो लॉबी हैं। एक बिल्कुल ही एंटी हिंदू वाली बात करती है और एक एंटी मुस्लिम वाली बात करती है, लेकिन बात इंसानियत की होनी चाहिए। और तो जो लोग इतने सालों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं और इतने साल का उनका सपना था कि भाई हमको 370 को हटाना है, तो वो लोग तो ऑब्वियसली खुश होंगे कि इन्होंने जैसे तैसे किया, इसके ऊपर मूवी भी बनाया। अब जब भी इलेक्शन आते हैं, 2019 में उड़ी मूवी रिलीज हुआ, अभी ये 370 रिलीज हुआ, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर रिलीज हुआ, तो ये सबके प्रोपेगेंडा और स्ट्रेटेजी चलती रहती है। तो माहौल कैसा लगा कश्मीर आकर? कश्मीर आके मेरे को तो प्लेजेंट लगा, क्योंकि पीसफुली दिख रहा है। अभी ज्यादा मैं न्यूज आजकल देखता नहीं हूँ, तो जैसे पहले बहुत ज्यादा मिलिटेंसी बढ़ा हुआ था 2016 के बाद, और उड़ी जब हुआ वगैरह, तो अभी थोड़ा बीच में कंट्रोल था। अभी शायद दोबारा रजौरी पूंछ साइड पे कुछ सुनने को आया है, तो मैंने ज्यादा डिटेल में उसको सुना नहीं, क्योंकि बार बार एक ही चीज को देख के ना थोड़ा मन भी खराब होता है कि यार कोई यहाँ मर रहा है, कोई वहां मर रहा हो। नहीं, आम मुसलमान तो ठीक है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये हमारे टूरिस्ट भाई हैं, घूमने के लिए आए हैं यहाँ पे, कश्मीर देखने के लिए आए हैं, यहाँ पे कश्मीर का सीजन देखने के लिए आए हैं, कश्मीर का माहौल देखने के लिए आए हैं। तो ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, आपको टूरिज्म भी यहाँ पे अच्छा रहा। जब से मुझे लग रहा है कि जब से मोदी जी ने दोबारा संभाला यहाँ पे, दोबारा हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे, तब से ठीक रहा कि जम्मू एंड कश्मीर के हालात। तो बाकी जो बॉर्डरों पे ये होता रहता है, ये तो दो मुल्कों का आपस का मसला है, इसमें तो हम मुसलमान तो कुछ नहीं कर सकते हैं, या इस पर यहाँ का लोकल शहरी कुछ नहीं कर सकता है, ये तो चलता रहेगा। ये इससे पहले भी था, ये 1947 से लेके आज तक हम तो ये देखते आ रहे हैं। बाकी मैं यहाँ के माहौल के बारे में देख रहा हूँ, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, टूरिज्म अच्छा है। बाकी जो यहाँ पे डेवलपमेंट, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि यहाँ पे डेवलपमेंट भी अच्छी रही, सब कुछ अच्छा ठीक ठाक रहा। तो ये मैं मानता हूँ कि ठीक, सारा कुछ ठीक ठाक, हालात भी ठीक है यहाँ पे। और आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में न सिर्फ मेजॉरिटी, माइनॉरिटी और बाकी तबकों के जो लोग हैं वो आसार शरीफ दरगाह हजरत बल आए हैं, बड़ी मुरादें लेकर, बड़ी आस्था इसके साथ है। और ये अच्छा मौका है कि जब हम यहाँ पे मौजूद हैं और उन लोगों से बात कर रहे हैं जो आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मौजूद हैं और इसी चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। जी, आप अपना परिचय कराएं। मेरा नाम MG गौरव है, मैं बठिंडा से हूँ। हम लोग यहाँ पर अपना ऑर्गेनाइजेशंस के, जिसका नाम है नेशनल फर्टिलाइजर्स एक्स एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन, का एक वफद लेकर जम्मू कश्मीर की जो अपना यहाँ के खूबसूरती है उसको निहारने के लिए अपने दल को लेकर आए हैं। यहाँ आकर आपको ये जो कंसेप्ट है मुसलमानों के साथ प्राइम मिनिस्टर का, MMM के साथ मोदी, मुल्क और मुसलमान, आप किस तरह से देखते हैं? जहाँ तक धर्म का ताल्लुक है, मैं मानता हूँ कि धर्म एक पर्सनल चीज है, इसको पॉलिटिक्स के साथ नहीं जोड़ना चाहिए।
मेरा जो भी मेरी आस्था है मैं उस पर अपना कायम रखूं और पॉलिटिक्स को उसके बीच में मैं बिल्कुल भी उसका जो मिलान है मैं इसके लिए जो है उसका मैं क्या अपना जोड़ नहीं सकता या मैं उसका जो है समर्थन नहीं करता। दूसरे की आस्था हम दूसरे की जो धर्म की आस्था है उसको ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। जो जिस परमात्मा को किस रूप से मान रहा है वो उसको माने। वो मुसलमान इबादत करते हैं खुदा के लिए, सिख गुरुद्वारे में जाके अपना पाठ पूजा करते हैं और मंदिर में हमारे हिंदू भाई जाके परमात्मा का नाम लेते हैं। तो इसी तरह से सभी को अपना अपना राइट है ये, तो उस राइट को किसी को छेड़ने की जरूरत नहीं है और हमें सभी को मिलजुल के ही रहना चाहिए। जैसे पहले हम मिलके रह रहे थे तो आज भी मौका आ रहा है, तो बिल्कुल भी किसी को किसी के धर्म के बारे में बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए। दिस इज माय। नमस्कार, मोदी मुल्क और मुसलमान हमारे खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। ट्रिपल एम यानी कि एम फॉर मोदी, एम फॉर मुसलमान और एम फॉर मुल्क, ये तीनों ही एक दूसरे जुड़े हुए हैं। आज हम पहुंचे हैं पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में। ये इलाका जामा मस्जिद का मुस्लिम बहुल इलाका है और देखिए इस इलाके में कितनी रौनक है, कितनी चहल पहल है। ये मुस्लिम बहुल इलाका है लेकिन यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे हर धर्म के लोग बड़े मिलजुल कर रहते हैं। चुनाव मौसम चल रहा है, पूरे देश में चुनाव की लहर है। 3 टर्म के चुनाव हो चुके हैं, क्या नतीजा आएगा तो कहना मुश्किल है। लेकिन देश में जिस तरीके से जो अफवाह फैलाई जा रही मुसलमानों को लेकर कि मोदी मुसलमानों से खुश नहीं है, तमाम तरह की जो बातें की जा रही है, आज उसी को लेकर हम लोग पहुंचे पुरानी दिल्ली इलाके में। लोगों से बातचीत करने जाने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई जो भ्रम फैलाया जाता है मुसलमानों को लेकर, सरकार को लेकर, कितना सही और कितना गलत है। आइए लोगों से बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे, देश में चुनावी माहौल है लेकिन जो सरकार पर, खासकर मोदी पर जो मुसलमानों को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई जाती है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, देश आज जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है उस दिशा में मोदी जी की देश को बहुत सख्त ज़रूरत है। और मोदी जी ने आज देश को जिस पैटर्न पर पहुंचा दिया कि आज दुनिया हमें देखती है, तो हम समझते हैं कि मोदी जी बेहतर काम कर रहे हैं। और जो मुसलमानों के लेके ये भ्रम फैलाया जाता है, ये सिर्फ एक भ्रम है और हिंदुस्तानी मुसलमान किसी तरह के भी भ्रम में नहीं आता। मोदी जी ने देश में जितनी भी योजनाएं लाए हैं या जितनी भी पब्लिक के लिए काम किया है वो सिर्फ एक ख़ास तबके के लिए नहीं किया, उन्होंने हिंदुस्तान में रहने वाले 140 करोड़ लोगों के लिए काम किया है। तो हम ये समझते हैं कि इस तरह का कोई भी भ्रम मुसलमानों में नहीं है जिस तरह का मुसलमानों को लेकर और मोदी जी के बीच में खाई पैदा की जा रही है। इस बार भी मुसलमानों ने मोदी जी पे विश्वास किया और आने वाले टाइम में भी मुसलमान मोदी जी पे विश्वास करते हैं। मौसम है, पूरे देश में चुनाव चल रहा है, 3 टर्म के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अभी जिस तरह से विपक्ष जो आरोप लगाता है कि मुसलमान लेके ये वो, अगर सरकार आई तो ऐसा हो जाएगा, वैसा क्या कहेंगे? क्या ये सब आखिर ऐसा चुनावी मौसम ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों कहा जाता है ऐसा? ये बातें एक तरीके से सिर्फ ये आपका वोटिंग के टाइम ही काम आती हैं। और अगर विपक्ष ने मुसलमानों के लिए या गरीब लोगों के लिए काम किया होता तो आज जो विपक्ष 10 साल से विपक्ष में है वो 10 साल से विपक्ष में ना होता। वो अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए मुसलमानों का कार्ड खेलता है कि मोदी जी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने ऐसा कर दिया। आज मुसलमान हिंदुस्तान का बहुत सुरक्षित है मोदी जी के टाइम के अंदर और उसको अपने बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर नज़र आ रहा है और आने वाला टाइम भी मुसलमानों के लिए बेहतर है। तो हम आने वाले टाइम में मोदी जी के लिए वोट करेंगे। मुसलमान जो है कहीं ना कहीं वोट बैंक बन चुका है, हर पार्टी लोग उसको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, क्या कहेंगे, क्या मोदी ने आपको इस्तेमाल किया, क्या मोदी ने आप लोगों काम नहीं किया? मोदी जी ने हमारे लिए बहुत काम किया, मुसलमानों के लिए बहुत काम कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह 2024 में फुल बहुमत से आएंगे मोदी जी। ये हमारी सब मुसलमान भाइयों से कि मोदी को ही वोट दें। क्या कहेंगे आपके देश के अंदर जो मोदी का माहौल है पूरे में, क्या वाकई कुछ ऐसा है कि लोगों को डर लगता है? क्या बताऊं, डर नहीं है मुसलमानों को। मुसलमानों को किसी से डर नहीं थे सिवाय अल्लाह के सिवा। जान है कि अल्लाह ले ले या बंदे ले ले, हम नहीं डरते किसी से। मोदी आए, योगी आए, अमित शाह आए, हमें कोई टेंशन नहीं है। जो मोदी जी ने जो वर्क किया है मुसलमानों के लिए, उससे क्या ठीक कर रहे हैं काम हो? ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या गरीबों के लिए जो योजना निकाली है वो बहुत बढ़िया निकाली है कि कम से कम गरीब आदमी को बैंक के थ्रू कुछ पैसा तो मिलता है।
कुछ तबका ऐसा है जो अलग तरह की भ्रांतियां फैलाता है, खासकर मुसलमानों को लेकर, क्योंकि मुसलमान जो एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से मोदी जब से पीएम बने हैं तब से मुसलमानों लेकर जो हक में काम हुए हैं, क्या पूरा मुल्क उससे उसकी बात को तस्दीक करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अफवाह फैलाने वाले सोयो आदमी हैं जो अफवाह फैलाते हैं। क्या कहेंगे कि जिस देश में जो काम हुआ है मुसलमानों के लिए, उसके लिए क्या कहेंगे आप? जो काम हुआ है ठीक ही हुआ है। बहुत सा ऐसा काम है जो कुछ सही नहीं है, बहुत सा ऐसा काम है कि जो सही हुआ है। क्या कहेंगे साहब, जो है सपोर्ट करते हैं सरकार को आप? हाँ जी करेंगे। मोदी ने काम किया देश के लिए? हाँ काम किया है। क्या कहेंगे, मोदी ने काम किया देश के लिए? सर, मोदी जी ने काम किया देश के लिए और सन 47 से लेकर आज तक मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक के तौर पे ही इस्तेमाल किया तमाम पार्टियों ने। इसमें कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है, जितनी भी पार्टियां सबने कांग्रेस अपने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया। मोदी जी के आने के बाद से ये चीज़ खत्म हुई है देश में। जो मुसलमानों की एक सोच थी उसमें भी बदलाव आया है। आज देश हमारा तरक्की कर रहा है और तरक्की करने में मुसलमान का जो भी रोल है वो इसके साथ हम अदा करेंगे। रही बात मोदी जी की, तो जो भी ये भ्रम फैलाए जाते हैं कि मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, इस बार मुसलमान किसी भी भ्रम में नहीं आएगा और मोदी जी के लिए वोट करेगा। क्या वाकई देश तरक्की की राह पर है? तरक्की की राह पे बिल्कुल। जो बच्चों को स्कूल में पेंसिल वगैरह मिलती थी, बूढ़े को 60 साल वालों को जो पैसे मिलते थे वो बिल्कुल बराबर मिलते हैं बैंक के थ्रू। और तमाम जो योजना है वो सब योजना का जो काम हो रहा है उसको आप ठीक खुश हैं उससे? हाँ बिल्कुल खुश है। क्या जो देश में जो माहौल है उसमें, जैसे कि चुनाव चल रहा है, उसको लिए क्या कहेंगे कि 2024 में क्या किसकी सरकार आएगी? देखिए जी, मोदी जी की सरकार तो 22 जनवरी को आ चुकी है। ये तो एक तरीके से फॉर्मेलिटी हो रही है और मैं समझता हूँ जो इस टाइम देश जिस दिशा में काम कर रहा है उस दिशा में एक स्थिर सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, और जो कि मोदी जी के अलावा अभी देश में नज़र नहीं आ रहा। तो हमारी कोशिश यही है कि हम मोदी जी को वोट करेंगे। क्या कहेंगे, देश में जो इस समय माहौल है उससे खुश है? आज यहाँ खुश है। और जो मोदी ने मुसलमानों के लिए जो काम किया उसमें खुश है आप? आज यहाँ खुश है। बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी, बढ़िया काम कर रहे हैं। 2024 की चुनाव है और खासकर जो मुसलमानों के लिए तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं वो विपक्ष फैलाता है, उसको लिए क्या कहें विपक्ष को? सब झूठ है, ये सब झूठ है। सब अपनी अपनी सीट के नहीं लड़ रहे हैं, सब अपनी अपनी सीट के नहीं लड़ रहे हैं। केजरीवाल अपने नहीं लड़ रहा है, कांग्रेस अपने नहीं लड़ रही है, बीजेपी अपने नहीं लड़ रही है, सब अपने अपने। यानी सब अपने अपने लड़ रहे हैं और समय बिखरा हुआ है इसका? हाँ जी, समय बिखरा हुआ है। लेकिन क्या ये मजबूत सरकार है? ये बीजेपी मजबूत सरकार है। ये तमाम लोग हैं यहाँ पहुँचे हुए, इनसे और लोगों से बात करेंगे। ये मजबूत सरकार है? बिल्कुल जी मजबूत सरकार है, बिल्कुल। मोदी सरकार ने सही करा है, हमारे बच्चों के लिए फ्यूचर सही करा है, नई नई सड़कें बना रहे हैं, बहुत बढ़िया करा उन्होंने। खासकर मुसलमानों की योजना की बात करें तो सरकार मुसलमानों के लिए काफ़ी काम कर रही है। इस बात को आप तो उसको कहते हैं कि बाकी काम कर रही सही? सही कर रहे हैं बिल्कुल, अपने हिसाब से वो तो बढ़िया कर रहा है, सही है। अब देखिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पे, ये पूरा इलाका है मुस्लिम बहुल इलाका है और मोदी मुल्क मुसलमान जो हमारा खास प्रोग्राम है, हम पहुँचे यहाँ पे, तमाम लोगों से बात की। लोग यही कहते हैं कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासकर मुसलमानों के लिए जो काम किया, एक माहौल जो बनाया था मुसलमान प्रति, वैसा कुछ भी नहीं। अब देखिए पूरे इस इलाके की देखिए, इस इलाके का अपना अलग ही शान है। पूरे इलाके के अंदर आप देख सकते हैं आप कि किस तरह से इलाके में रौनक है। तमाम मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर लोग रहते हैं और खासकर जो सब यही कहते हैं कि देश के अंदर जब से पीएम मोदी आए हैं मुसलमानों के लिए काफ़ी काम किया। ये जो चुनावी माहौल है, आप जो आने वाले समय में जो सरकार जो बनती है 2024 में, क्या होगा नहीं हो तो कहना, लेकिन क्या कहेंगे कि सरकार जो बनेगी तो मुसलमान के लिए और भी काम किया जाएगा? देखिए, मुसलमान के लिए मैं समझता हूँ कि जितना मोदी सरकार के टाइम में काम हुआ है इतना किसी और सरकार के टाइम में नहीं हुआ। जब से दूसरी सरकारें थी मुसलमान सिर्फ कमज़ोर हुआ और उसको उन्होंने अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। मोदी जी ने आने के सबका साथ सबका विकास जो नारा दिया, इसका साथ और सबका विकास सबको मिला है। तो हम चाहते हैं आने वाले टाइम में ऐसी ही कोई सरकार बने कि जो पूरे 140 करोड़ लोगों के लिए काम करे और 140 करोड़ लोगों को लेके एक साथ चले। सबका साथ सबका विकास ये नारा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और तरक्की और होनी चाहिए, भी और होनी चाहिए। मुसलमानों के लिए जो मोदी सरकार ने किया उससे ठीक खुश है आप? नहीं, सब अच्छा है। क्या कहेंगे, जो सरकार जो काम करी ठीक कर रही है? ठीक कर रही है।